A very warm welcome. और आप of course it is the Easter weekend, Easter Sunday, South Pacific में, Australia, New Zealand, Fiji, Island countries में, और यहाँ पर it's Easter Saturday. So wishing all of you a very happy Easter. Shama, welcome, happy Saturday. Happy Saturday आपको भी, and happy Saturday जितने भी हमारे lovely listeners हैं. And I know as you've said ये Easter weekend है, and बहुत सारे देशों में already it's Easter Sunday and celebrating in a big way, क्योंकि ये एक weekend होता है जहाँ पर लोग get away करते हैं with family and friends. And I think I'm from Fiji, so और आप भी है, we were just talking about it on air कि लंबी सी छुट्टी मिलती है 4 days, कुछ लोग लकी हो जाते हैं तो 5 days, and this is most look forward to a weekend होता है because we get to get away for generally a long weekend hota hai, so we get away with the family and friends. So wherever you are, don't forget we are still in a state of pandemic, so happy Easter weekend, Easter Saturday jitne bhi log hamare sath hai, और happy Easter Sunday. और अगर आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप विश करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में या फीडबैक सेक्शन में आप हमें जरूर से मैसेज कर सकते हैं. वी विल कन्वे योर मैसेज टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट? सो हैप्पी ईस्टर गाइस, एंड आरजे शर्मा की ओर से प्यार भरा नमस्कार. वेलकम टू आवर चैट शो. All right, Saturdays हम आपके साथ जुड़ते हैं and around about 1:15 से लेकिन 15-20 minutes के लिए, and of course like we said it's a Easter weekend और बहुत जगहों पर it's a huge celebration, और खास करके फीजी में like you mentioned जहाँ से हम हैं, it's a huge celebration out there as well. And of course wishing all of you, यहाँ पे जो लोग हैं कनाडा वगैरह में, दुनिया में कहीं पर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, of course you could also check us out on our YouTube channel as well, right? बिल्कुल, हमारे YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं. इफ यू हैव मिस्ड आवर वीडियोस इन द पास्ट, और कहाँ से हमने शुरुआत की थी, कौन से वीडियोस, क्या क्या कहानियां हमने शेयर की, कुछ जोक्स जो आपने मिस आउट कर दिए हैं, ऑल दैट इज ऑन आवर YouTube चैनल. द टाइटल इज चलते चलते. आप टाइप इन कीजिएगा और आपको हमारा जो चैनल है ये मिलेगा, तो वहां पर आप हमारे सारे वीडियोस व्यू कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने का नोटिफिकेशन जो है ये मिल जाए. Anyways, moving on, Din, lots happening around the globe, right? Absolutely. और थोड़ा सा शुरू करने से पहले लोगों को थोड़ा सा हम हंसाना चाहते हैं. छोटा सा जोक है, nothing personal, nothing serious, right? हंसना बहुत ही जरूरी है. So दोनों बहुत जरूरी है. जो लोग हंसाते हैं वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, मन के अंदर से खुशी मिलती है, और जो लोग हंसते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो रहता है. एंड डोंट फॉरगेट, वो चेहरे के पर जो रिंकल्स है वो भी हटाता है हंसना. एब्सोल्युटली. तो यहाँ पर पत्नी जो है अपने पति से कहते हैं, पत्नी पूछते हैं अपने पति और बताओ, पत्नी पति से कहते हैं और बताओ आज खाना कैसा बना है. अच्छा, और बताओ खाना कैसा बना है. तो पति ने उनसे कहा, तुम भी ना बस लड़ने के बहाने ढूंढती हो. Oh my God. I hope खाना मिला पति को. Hey guys, I told you it's just a joke, right? ऐसे मजाक बाहर ही पड़ सकते हैं, right? All right, Parmeshwar Nair, आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, thank you so much for joining, and of course to all you out there, Mohit Gosai said hi. Salendra Singh, of course, happy Easter, man. Hello to you and to your family as well. And आप किसी को wish करना चाहते हैं, of course you guys could just join us. और ऑस्ट्रेलिया न्यू जीलैंड में जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, परिवारजन हैं, people out there, friends and family, wishing all of you a very happy Easter. Newcastle में Naresh, we also have Deepak out there, checking us out all the time. New Zealand में अगर आप हैं तो to all you people out there, a very happy Easter. So न्यूज़ की तरफ थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर वाशिंगटन में जो ईस्ट कोस्ट होता है, हमारा वेस्ट कोस्ट है, सैन फ्रांसिस्को, ऑरिगन वगैरह जो है, हम यहाँ पर वेस्ट कोस्ट में है. ईस्ट कोस्ट में वाशिंगटन जहाँ पे हमारा जो कैपिटल है, after January 6 there was this another incident that happened. कल जो हुआ है वहाँ पे एक बंदा जो है कहा जा रहा है कि he was mentally unstable
एंड उन्होंने अपना गाड़ी जो है इतने रफ्तार से जो बैरिकेड वहां पे लगाया गया है इन रिगार्ड्स टू आफ्टर द जनवरी 6 राइट के बाद में, एक ऑफिसर की जान गई है, दूसरा जो है ही इज इन हॉस्पिटल, एंड दिस इज रियली सैड जो कुछ हो रहा है। एंड एंड द इंसिडेंट जो है, जो ड्राइवर था, जो बंदा था मेंटली अनस्टेबल, शमा उनको शूट कर दिया गया था उसी या वक्त। उनको शूट तो कर दिया गया, बट Yeah. द थिंग इज दैट कि उन्होंने ऐसा, व्हाई डिड ही नीड टू टेक सच अ स्टेप। और दूसरा चीज है कि कैपिटल वंस अगेन इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस Yeah. जिसको हम रिगार्ड करते हैं। अगेन देयर इज अनदर अटैक, और ये जैन 6 को हुआ था। आई नो देयर वाज अ ह्यूज नेशनल गार्ड सिक्योरिटी ओवर देयर एंड एवरीथिंग, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो थोड़ा नैरो डाउन हो गया सिक्योरिटी एंड थोड़ा, बट लोग थे वहां पे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। एंड इस जो आदमी है जो गाड़ी में थे, he just rammed his car into the Capitol। और यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली में दो पुलिस ऑफिसर्स को, इनफैक्ट वन ऑफ देम डाइड इंस्टेंटली एंड वन ऑफ देम इज क्रिटिकली इंजर्ड। जिसके बाद उनको जब पकड़ा गया तो उनको शूट कर दिया गया, द ड्राइवर। लेकिन कहा गया कि ही वाज कैरिंग अ नाइफ एंड ऑल, एंड प्लस वो जॉबलेस थे, और फिर उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक कुछ हुआ था, जहां पर एक आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, एंग्री था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मेंटली स्टेबल नहीं था, एंड ही वेंट आउट एंड ही शॉट ऑलमोस्ट 8 to 10 people, तो एक ग्रोसरी स्टोर में। सो these are the things that are happening, or there is a question on the people's safety now, right? या और सलेन ने कहा है कि प्रॉब्लम इज आजकल के जो लोग हैं, पीपल आर जस्ट बीइंग ब्रेन वॉश्ड एंड दे टेंड टू फॉलो द रॉन्ग पाथ। दिस ऑफ कोर्स इट इज, जो सच्चाई है उसको आप फॉलो करें, आप खुद को एनालाइज कर ले कि क्या सच है क्या गलत है। और इनके जो परिवार वाले हैं, साथ में इनके जो फ्रेंड्स हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज जो मैं देख रहा था शमा, उसमें यही कहा जा रहा है कि दैट इनके थॉट्स में मेंटल इलनेस तो था ही, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि सीआईए वाले या फिर एफबीआई वाले इनके पीछे पड़े हैं, इनको पकड़ लेंगे या व्हाटएवर। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। एंड उनका जो फैमिली है, दैट ही वाज अनस्टेबल फॉर श्योरली, बट ऐसा काम उन्होंने किया है। तो आई थिंक इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैमिली एज वेल कि इनको देखे, इनको मतलब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन था, सो दे शुड हैव काइंड ऑफ लाइक क्लोजली वॉच्ड हिम, राइट, कि ऐसा कुछ ना कर दे। बट इनके जो पोस्टिंग्स वगैरह रहा है सोशल मीडिया पे, सो दैट वाज एक्चुअली क्रेजी। बट दिस इज अनदर इंसिडेंट आफ्टर जॉर्जिया में, अटलांटा में जो हुआ, फिर कोलोराडो में जो हुआ। सो our thoughts and prayers to the family. He was a veteran, the police officer, जिन्होंने लगभग 17 साल से वहां पे काम उन्होंने करी है। एंड a life lost, एक भी सिंगल लाइफ लॉस्ट। और जैसे कि आपने कहा कि ही वाज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर सो लॉन्ग, मतलब ये पोस्ट कर रहे थे ये सब कुछ, शायद उसके फैमिली मेंबर्स ने नोटिस किया होगा एंड एवरीथिंग। तो दे शुड हैव गॉट हिम हेल्प, या फिर ये खुद भी एक ऐसा बंदा है जिसको उसको चाहिए था कि जाकर मेडिकल हेल्प सीख करे, या फिर किसी से मदद मांगे, तो एटलीस्ट ये सिचुएशन जो है, एंटायर सिचुएशन जो है, ये अवॉइड हो सकता था। एंड विद दैट नोट आई वुड से कि नोटिस द पीपल अराउंड यू। आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज के बिहेवियर पैटर्न में कुछ अलग देखे, तो जस्ट get them help they need, right? Absolutely, I said, on our radio show as well, कि if you see something, say something. जिस तरह से अभी Asian hate, हमारे जो Asian community वाले हैं, they're going through that, सामने से कैमरा वगैरह जो है आजकल, with the social media, people are capturing, those people are being captured. I mean, why? Why that hate, right? हम लोगों का तो काम ही है, show humanity, हम प्यार दिखाए लोगों के प्रति। अगर if you can't do something good, why would you want to harm that person, right? आप बुरा क्यों आप करना चाहेंगे उनके लिए या उनके प्रति। जो हुआ है वायरस, व्हाटएवर हैपेंड, कहाँ से, ओके,
the craziness. I mean, कहाँ से आया कहाँ गया, अभी तो है फिलहाल हम पेंडेमिक के उसमें, लेकिन ये हो गया। अब तो हम अफेक्ट हो गए हैं, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, वी मूव टू अनदर लेवल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी। अब ये नॉर्मलसी के टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं, आप क्यों ये दंगा फसाद करना चाहते हैं, क्यों ये झमेला मैस क्रिएट करना चाहते हैं? व्हाई दिस अनदर प्रॉब्लम के एशियन ने स्प्रेड किया है? इनको मारो, इनको पीटो, ग्रोसरी स्टोर में उनको स्टैंड ना करने दो, रास्ते पर ना करने दो, उनको टॉन्ट करो, उनको हर्ट करो, उनको बम्प करके चले जाओ, गिर जाए। मतलब why do all that? When a person is standing next to you, you shouldn't ask them their race. You should always believe in your heart. You should never have to ask a person's race to know them, you know, या race या religion या कोई चीज लेकर जज नहीं करना चाहिए। जो I think इंसान we है, should हम make सब this इंसान है, हम इतना मतलब प्यार तो जता सकते हैं, और अगर प्यार नहीं जता सकते तो प्लीज don't show that hate, just get away. I know there तो is खुद में रहिए, खुद में रहिए आप, लोगों के साथ मत घुलिए मिलिए। अगर आपको लगता है कि यू आर दिस पर्सन, सम पीपल आर, एंड इट्स ओके, इट्स नेचुरल कि आपके दिल में ये बात होती है कि अरे यार ये है वो है, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो अपने में ही रहिए। इफ यू कांट हैंडल द पीपल, यू कांट हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ क्राउड, stay within yourself and keep yourself entertained in some other way, right? सलेन ने फिर से कहा है कि हमारे जो सोसाइटी, ऑफ कोर्स दे आर बिकमिंग अनस्टेबल मेंटली दीज डेज। उनका कहना है, उनका ओपिनियन यही है, वो देख रहे हैं कि बिकॉज ऑल दी नेगेटिविटी जो है ना, दे इनका एवरी डे इन देयर लाइफ, एंड प्लस जो सोशल मीडिया पर ये जो सब दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप कैसे और जो QAnon वाले हैं, आई मीन देयर इज दिस सोशल मीडिया पीपल जो बिलीव यही कर रहे हैं, जो कुछ उनके दिखाया जा रहा है कि हाँ दिस इज इट, अपने खुद का सोच तो है ही नहीं। सो यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, आई मीन वही हम कहेंगे, जो ट्रूथ है उसे आप अपनाइए। और जिस तरह से अभी जैसे यहाँ पे ट्रूथ की अगर बात करी जाए, तो हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट साहब थे, वो तो अभी तक मान ही नहीं रहे कि ही इज लॉस्ट, ही इज नो मोर प्रेसिडेंट, the 75 million of people so what is the truth? I mean, who do you want to believe? इस तरह का सोशल मीडिया पे लोग मतलब ये बकवास कर रहे हैं कि अभी वो फिर से आएंगे, अब कि उनका ये इनॉग्रेशन होगा। अरे यार हटो, आई मीन जस्ट अपना जो दिमागी हालत है, सो आई मीन इमेजिन दैट मेंटल वो हालत बाजू हटो, आप लोग बाजू हटो, क्योंकि ये हवा आने दो, ये कहेंगे हम, क्योंकि अब हम फ्रेश एयर नीड करते हैं, राइट? देयर इज I mean, सो there is मच so many, yeah, there is change. so many things going on with the pandemic, the gun violence, and gun violence के लिए तो हमारे जो leaders है, I mean, they should be taking some action, लेकिन उनको तो और कुछ deflections, this, that, whatever, corporation seems to handle them, और हमारे जो यहाँ पे अमेरिकन की अगर हम बात करें, अमेरिका या कहीं पर जी सरकार का जो काम है, मेरा अपना सोच है कि वो लोगों के लिए काम करे, अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट साहब है, 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का उन्होंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, आई मीन ही इज प्रपोजिंग दैट एंड ही वांट्स अ बायपार्टिजन अग्रीमेंट, ताकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों मिलके ये हमारे जो ब्रिजेस हैं, हमारे जो रोड्स है, जो क्रम्बलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उन पर कुछ काम किया जाए। लेकिन अभी भी देखा जाए, देयर इज नथिंग। द रिपब्लिकन पार्टी, दे जस्ट डोंट वांट टू डू नथिंग। I mean, they're happy because they're getting their money from all these corporations. उनके जेब लोग भर रहे हैं, and they don't want to do nothing. But they will take credit. अभी एक जो कांग्रेसमैन है, उनका मैंने देखा था in regards to, he's saying, oh, we will be getting help. ये जो हमारे health sector में they will be getting. But this guy, he did not even vote for the relief bill. और वो COVID-19 relief bill में से वो जो इलाके में रहते हैं, उनके जो इलाका है जहां से है वो Kotham guy, he's getting that permit and he's taking credit, we'll be getting help, but he did not vote. Yeah. He voted no. So these are the kind of people we have, I mean, we want our people, jahan kahi bar bhi, the sarkar ka jo kaam hai, I mean, this is what I think personally, ki logo ki madad kare, and with the help that people are getting, I think, well and good for them. So hey, it's Easter weekend, not too much of politics. And आगे बढ़ते हैं, entertainment, Shama, a little bit of it.
क्या कुछ हो देखिए रहा है? एंटरटेनमेंट में तो बहुत कुछ है। आई नो पीपल आर आउट इन द थिएटर्स नाउ। अब लोग फैमिली के साथ मूवीज देखने जा रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट, आई थिंक थिएटर्स में खुद ब खुद उनका एक प्रोटोकॉल होता है। वे जब जाते हैं थिएटर्स में, दे सोशल डिस्टेंसिंग विद इन द सीटिंग अरेंजमेंट्स। अगर आपका कंट्री इतना ज्यादा पेंडेमिक से अफेक्टेड है, कोविड से अफेक्टेड है, देन दे द सीटिंग अरेंजमेंट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। और साथ में अगर आप इस मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो किस तरह से आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, द मास्क एंड ऑल, ये किस तरह से आपको दिया जाएगा, ये सब प्रोटोकॉल्स वगैरह थिएटर्स में फॉलो किए जा रहे हैं। सो विद दैट वी हैव अ लॉट ऑफ मूवीज दैट आर कमिंग अलोंग। अभी आपने रूही देखा है। इसका थोड़ा सा this movie took time to collect its revenues, collect its budget, क्योंकि बहुत टाइम बाद थिएटर्स ओपन हुआ एंड ये ऑलमोस्ट पहली हिंदी मूवी थी टू गो इन द थिएटर्स। एंड ये रिस्क जानवी कपूर और टीम ने उठाया, वरुण शर्मा with that Rajkumar Rao. But the movie is said to be given a 2 and a 2.5 stars by some of the critics. आप भी देख सकते हैं। For the very first time, you see our Janvi Kapoor, late Shri Devi ki daughter, doing a very, very out of her usual kind of a item number that she does, Nadiyo Par. You'll see her dressed in all golden dress up and all. तो ये बहुत अप्रिशिएट किया गया है। एंड उससे हटके अमिताभ बच्चन एंड साथ में एकता कपूर, दे आर कोलैबोरेटिंग अगेन। इनफैक्ट दे आर कोलैबोरेटिंग बहुत टाइम बाद। अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर पोस्ट किया था जिसमें जितेंद्र है और छोटी सी एकता कपूर है, छोटी सी मोटी सी गोलू सी, और एक तरफ जितेंद्र है और एक तरफ अमिताभ बच्चन है और बीच में गोलू मोटू सी वो एकता कपूर है। और अमिताभ बच्चन ने कहा दिस इज वेयर इट ऑल बिगेन। जब वो बच्ची थी और ये दोनों उसको पकड़े हुए थे, फन एक पिक्चर क्लिक हुआ था मीडिया में, दिस इज वेयर इट ऑल बिगेन। और एकता कपूर ने पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, एंड वी होप दैट दिस इज वेयर इट विल ऑल एंड। तो the movie's name is Goodbye, so they are both promoting it vigorously on social media. So we'll just have to wait and watch कि क्या कुछ अच्छा निकलता है से या नहीं। एंड अक्षय कुमार, वी गोइंग टू सी हिम वेरी सून। अक्षय कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं, विद इन 45 days ऑफ टाइम ही शूट्स हिज मूवीज, तो फटाफट हो जाता है। तो इनफैक्ट हुमा कुरैशी भी ने भी कहा कि अक्षय कुमार बस कॉल करते हैं, मूवी करोगी? तो सबको पता है अक्षय कुमार का ट्रेंड, के बस जाएंगे, फटाफट मूवी शूट होगी और आ जाएंगे। सबसे जो डिफिकल्ट बात होती है अक्षय कुमार के साथ काम करने के लिए, सुबह 4 बजे उठ जाना पड़ता है लोगों को। तो इसलिए वो इसके बारे में शिकायत करते हैं और 9 बजे सो जाते हैं जब लोग पार्टी करना चाहते हैं। तो ये उनका एक ट्रेंड है। तो आई गेस पीपल फॉलो देयर ओन चार्ट्स। सो देयर इज अ मूवी कॉल्ड फ्लाइट, ये रिलीज हुई है फ्राइडे को। इसको 2.5 स्टार्स दिए गए हैं। कहा गया है कि वीएफएक्स एंड स्टोरी अच्छी है, लेकिन काइंड ऑफ जो एक्टर्स का परफॉर्मेंसेस है, दिस विल काइंड ऑफ वांट यू टू लर्न सून। मतलब फ्लाइट तो टेक ऑफ कर जाता है वीएफएक्स एंड स्टोरी को लेकर, कंटेंट सब चीज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है इट विल वांट लेट यू लर्न सून। सो आप भी देख सकते हैं एंड अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि मूवी कैसी है। सो रणबीर कपूर और साथ में आमिर खान के बाद now Alia Bhatt has tested positive, COVID positive for this in this pandemic, और वो खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। रणबीर कपूर is almost due for his pandemic COVID-19 क्वारंटीन। तो ये बहुत जल्दी अपना शूट रिव्यू करने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं क्या करेंगे ये। आमिर खान अभी तक क्वारंटीन में है और साथ में अब ये भी आ गई है। और किरण खेर के लिए कहा गया है शी हैज अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड कैंसर एंड शी इज गोइंग अंडर ट्रीटमेंट इन मुंबई। किरण खेर को अगर आप जानते नहीं है, आपने इनको देवदास में देखा था, पारो की माँ का रोल इन्होंने प्ले किया था, या फिर ओम शांति ओम में भी देखा था। ये शाहरुख खान की फिल्मी मादा का रोल प्ले करती है। एंड बाय द वे शी इज अनुपम खेर्स वाइफ। तो ये सारी चीजें फिलहाल बॉलीवुड में हो रही हैं।
Alright, so movies की बात कर रहे हैं तो हम जबकि ईस्टर वीकेंड है, just wanted to touch bases a little bit on The Passion of Christ. Uh, Mm-hmm. ये मूवी भी है, प्राइम पर है, अवेलेबल है, और अगर आप देखना चाहते हैं, इट्स अबाउट प्रभु यीशु का जो लास्ट 12 hours of his life until crucifixion. The movie was made in 2004 and this was done by मेल गिब्सन, उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था, और जिस तरह से इसमें दिखाया गया था, ऑफ कोर्स द ब्रूटैलिटी दैट जीसस वेंट थ्रू, इस मूवी में दिखाया गया है. ऑफ कोर्स द मूवी वाज मेड ऑन अ बजट ऑफ 30 million only, $30 million. I mean, not only $30 million, and the movie made 613 or $12 million. 12, yeah. So and it's a good watch, आपको दिखाया जाएगा इसमें क्या कुछ he went through until he was crucified, and of course it's Easter weekend, and a great movie. I have been 2004 से अभी तक I've been actually watching, जबकि ये social media का जो था उस वक्त में नहीं, we started watching, and when it came on, so every year like इस time पे, so we just it's like a throwback, just to see. Yeah, it's I think it's a biblical drama, so people can actually watch it. As you said, it garnered a lot. That's a huge amount of money that it made, from 30 to $612 million. That's the movie must be something, and of course आप देख सकते हैं. I think जैसे कि आपने कहा last 12 hours में जो होता है क्राइस्ट के साथ, वो सब कुछ दिखाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं. It was released in 2004. And sometimes it's good to go back and watch कुछ movies जो है, जो शायद कभी कभी निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, या हम अवेयर नहीं होते हैं. तो ऐसे हम कभी कभी आपको ऐसे फीडबैक दे देते हैं कि अच्छा ये सीरियल है, ये मूवी है. So do watch The Passion of Christ and let us know how it was. Yeah, I mean, the message being, of love one another, share your love with, unka, it was a very simple message that he had, लोगों के प्रति. And then, of course, we have all these bureaucrats, right? जो जिनका उनके ढंग से सब कुछ होना है. Sunday को बिल्कुल भी काम नहीं, I mean, those laws were there because he was a Jew, and there were laws that needed to be followed, and he was totally against that. अगर किसी को मदद चाहिए तो करो उनको मदद. संडे को अगर मदद है देना है, we have to do it. You have to show your love. I mean, so that's what it is. और I know हमारे जो यहाँ पर country है US, majority of the people believe, अपने अपने तरीके से बिलीव करते हैं. क्या दिखाते हैं ये लोग, जो हमारे लीडर्स लोग जो दिखाते हैं, I just don't see that, but I hope पैसा सब कुछ नहीं होता है, and अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, so I just don't know what's going to be happening, but hey, just show love. I mean, that's what my message is, and that was what प्रभु यीशु का जो मर के फिर जीना, I mean, that was the message of him. He loves us all. So Shama, really want to thank you and for joining, or to all the viewers out there as well. If you do get chance, of course you can watch. मोहित गुसाई, आपने जय हो कहा है, साथ में मुकेश, thank you so much for joining, and of course we also have Preet Gounder, Canada से. Thank you all for joining with us, and of course share अगर आप करना चाहते हैं. बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं. Don't forget to go on our YouTube channel, चलते चलते YouTube channel. यहाँ पर आप हमारे जितने भी वीडियोस अगर आपने मिस कर दिए हैं, you'll be able to watch them. और वैसे जाते जाते हम हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी लेकर आते हैं, तो इस बार भी हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है. किसी के लिए टारगेटेड नहीं है, so feel free to just laugh and enjoy. और क्योंकि ईस्टर वीकेंड है, we need a bit of get away from all the stress and everything, right? तो बस कहानी है, आप सुन लीजिएगा मुस्कुरा के. तो जीन, एक हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है ये, एज यूजुअल हम लेकर आते हैं. तो स्टोरीज वही में है, right? yes, ये पेयर जो है ना, ये मतलब किसी कॉमेडी शो में यूज करना चाहिए इनको. always
ये हमेशा हमें मसालेदार चटकदार कहानियां जो है ये देते हैं, क्रिस्पी स्टोरीज। तो हुआ यूं कि जो हस्बैंड है, ये तो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की कहानी है। और हुआ यूं कि वाइफ एक रोज घर पर आई, और थोड़ी देर हो गई इनको आते आते, क्योंकि काम ढेर ज्यादा था तो इनको ओवर टाइम करना पड़ा। ये घर पर आई और इनको मतलब ये सीधे जैसे घर पर आई, अपना बैग वगैरह रखा सोफा पर, एंड बस चलते सीधा अंदर चली गई। इनको पता था देर हो गई है, तो हस्बैंड सो गया होगा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी इनको। तो इनको लगा कि हस्बैंड का भी कल काम है, तो ये सो गया होगा। तो ये सीधे सीधे कमरे में चली गई, और जैसे ही जाकर, क्योंकि इतना स्ट्रेस में थकी हुई थी, जैसे ही जाकर इन्होंने दरवाजा खोला, तो इन्होंने 4 पैर जो है, मतलब 2 पेयर्स ऑफ फीट अपने बेड पर देखे। हम्म 2 पेयर्स ऑफ फीट अपने बेड पर देखे, और बगैर कुछ ना इधर सोचे ना उधर, इन्होंने बगल से एक डंडा उठाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, मतलब मार के। और उसके बाद वो इतना थकी हुई थी, सडनली शी स्टार्ट फीलिंग फ्रेश। मतलब दिल में पता नहीं क्या क्या स्टोरीज इन्होंने पका लिए, और फिर बाहर निकली और फ्रिज में से ठंडा पानी जो है निकाल कर सिप कर रही थी, और सोच रही थी मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर चीट कर रहे थे। अच्छा, हाँ मतलब मेरे गैर मौजूदगी में कोई और है मेरे बेड पर। राइट मतलब आज जो डंडा पड़ा है उनको, ये हरकत जो है ना जिंदगी भर याद रहेगी, कि ये दोबारा ऐसा काम ना करें। मतलब मन ही मन खुश हो रही है एकदम से कि ऐसा किया इन्होंने, पूरा गुस्सा निकाल दिया, एंड शी फील्स फ्रेश। एंड मतलब रंगे हाथों पकड़ा अपने हस्बैंड को, ऐसा होता है क्या कहीं पर। तो ये बहुत खुश हुई। तो ठंडे पानी का सिप ये ले रही थी, एकदम से फ्रेश फील कर रही थी, खुश फील कर रही थी, मन ही मन हंस रही थी, कि अचानक से किचन में हस्बैंड आकर खड़े हो गए। इनके तो मुंह से जो जो पानी अंदर गया था वो सारा बाहर निकल के आ गया। और इन्होंने कहा कि तुम यहाँ, तो हाँ इसने, क्योंकि कोई चोट नहीं दिख रही है ना शरीर पे, तो हस्बैंड ने कहा हाँ मैं यहाँ। तो अब वाइफ कुछ पूछ ही नहीं पा रही है, मतलब इतना वो शॉक्ड हो गई। तो हस्बैंड जाते जाते अचानक से ही टर्न्ड अराउंड एंड ही सेड, बीवी, वो तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए थे, तो मैंने अपना ही कमरा दे दिया है उनको ठहरने के लिए, तो जाके मिल लेना। अच्छा आ, 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 तो इस लेडी ने अपने मम्मी पापा को स्वागत कर दिया ऑलरेडी। uh, things happen, right? थिंग्स Things हैपन, happen. एंड मोरल ऑफ द स्टोरी पहले देख लीजिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स Make कवर। sure, जो make दिखाई sure. देता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। All right, दोस्तों, well, there you go, guys. आपको हंसाना चाहते हैं, of course, हंसिएगा आप जरूर, and share अगर आप करना चाहते हैं, for surely do that. And Shama, as usual, thanks, for joining. And थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट्स अ प्लेजर। एंड जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ से जुड़ते हैं, आप हमें वॉच करते हैं, व्यू करते हैं वीडियोस, या फिर इसके बाद आप देखेंगे, जो भी है, लीव योर फीडबैक्स, योर कमेंट्स इन द सेक्शन प्रोवाइडेड बिलो। एंड डोंट फॉरगेट कि थोड़ी देर बाद ये वीडियो अगर आपको ना मिले, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक and you can watch it on follow the link and go and watch it on our YouTube channel, right? absolutely. So once again, thank you so much, and a very happy Easter आप सभी लोगों को, जो लोग जहाँ कहीं पर भी आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, wish you all the very best. अब मुलाकात होगी next week right here on the Saturday मस्ती शो। और वैसे भी हमारा जो रेडियो जिंदगी का ऐप है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी आप है, आप हमें सुन सकते हैं। रेडियो जिंदगी का ऐप सैन फ्रांसिस्को सैन होजे का जो ऐप है, एंड yeah, download that one, and दुनिया में आप कहीं पर भी है, you can also listen to us. So namaskar, salam, nisa mode. Happy Easter.